इस सवाल का जवाब दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही दे सकते हैं। अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया तो आपका दिमाग दूसरों से बहुत तेज काम करता है। ध्यान से सुनना, एक आदमी एक दुकान से 200 रुपए चुरा लेता है और कुछ देर बाद उसी दुकान में जाके उन 200 रुपए में से 100 रुपए का सामान खरीद लेता है और दुकान वाला उसे 100 रुपए वापस कर देता है। तो बताइए इसमें दुकान वाले का कितने रुपए का नुकसान हुआ? कॉमेंट में जरूर बताएं। पप्पू ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज बोला, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? पप्पू बोला, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो एक आदमी जा रहा था और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी। तो आप ही बताओ मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज बोला, सिंपल सी बात है, जिस तरफ एक आदमी था नुकसान कम होता। पप्पू बोला, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, पर वो आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गया। बचपन में जब बुखार आता था तो डॉक्टर की एक ही बात अच्छी लगती थी, 2 दिन नहाना मत और 3 दिन स्कूल मत जाना। आजकल के बच्चे जो फरमाइश करते हैं फौरन पूरी हो जाती है। एक हमारा बचपन था, 5 रुपए के लिए 1 घंटे जमीन पर नागिन डांस करना पड़ता था। दोस्तों, आज की ताजा खबर, देश भर की कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, लड़कियों की मेकअप धुलने से 14 लड़कों की मौत। डॉक्टर ने कहा, आपने बहुत देर कर दी, इसे आप 1 घंटे पहले लाते तो शायद बच जाता। पप्पू बोला, अबे साले 5 मिनट पहले तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, 1 घंटे पहले क्या जबरदस्ती ठोक कर लाते? जिन घर वालों को मैं बचपन में सोता हुआ प्यारा लगता था, आज वही घर वाले सोता हुआ देखकर मुझे लात मारकर उठाते हैं। दिमाग है तो बताओ, 3 घर थे, एक में सोना था, दूसरे में चांदी और तीसरे में रुपए। तीनों घर में आग लग गई। बताइए, एम्बुलेंस सबसे पहले किस घर की आग बुझाएगी? सिर्फ बुद्धिमान लोग ही बता सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही नॉलेज के लिए फॉलो करें। पप्पू पर बिजली का तार गिर गया। पप्पू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो आज मर ही जाता। दम है तो अपनी हंसी रोक कर दिखाओ। एक बार टीचर पप्पू से पूछने लगी, तुम परिंदों के बारे में सब जानते हो? पप्पू बोला, हाँ। टीचर बोली, अच्छा ये बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता? पप्पू बोला, मरा हुआ परिंदा। एक ट्रेन में 12 लड़के चढ़ गए। अब लड़के तो लड़के होते हैं, मस्ती किए बगैर रह नहीं सकते, तो प्लान बनाता है, क्यों ना ट्रेन की जंजीर खींची जाए, थोड़ी मस्ती करी जाए। अब जंजीर खींचने पर फाइन होता है 6000 सब 500। एक लड़के के पास रखवा देता है कि जब गार्ड आएगा तो फाइन देंगे। साथ ही एक बूढ़ा आदमी बैठा यह सब देख रहा होता है, जो बेचारा शायद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रहा होता है। अचानक से एक लड़का और बाकी लड़कों से कहता है कि क्यों ना जंजीर खींचकर नाम इस चाचा पर लगा दिया जाए, ये तो है भी अकेला, इसकी बात पर कौन यकीन करेगा, और इस तरह हमारे पैसे भी बच जाएंगे। तो जंजीर खींची जाती है और कुछ देर बाद ट्रेन रुक जाती है। गार्ड्स आते हैं तो सब उसे बूढ़े आदमी पर नाम लगा देता है कि जंजीर इस बुढ़े ने खींची है। अब बूढ़ा आदमी भी सोचे कि यह तो इतना सारे हैं, मेरी बात पर कौन यकीन करेगा, तो वह भी कह देता है, हाँ भैया मैंने खींची है। गार्ड पूछते हैं कि चाचा क्यों खींची है? तो बुढ़ा कहता है, इन लड़कों ने 6000 छीन लिए, मेरे वापस ही नहीं दे रहे, इसीलिए खींची है। आप इन लड़कों के जेब चेक करो। अब गार्ड चेक करता है तो सच में 6000 निकलता है। बस फिर उन लड़कों को गार्ड ले जाता है और बुढ़ा दाढ़ी को हाथ लगाए खिड़की से झांक इशारों इशारों में कह रहा होता है कि यह बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए रे बब्बुआ, तो आप कितने भी तुर्रम खान क्यों ना हो जाए, लेकिन इन बुजुर्ग लोगों से कभी भी तजुर्बे में नहीं जी। 4 दोस्तों ने मिलकर बहुत मेहनत से एक पेट्रोल पंप खोला। पूरा दिन इंतजार किया लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप पहली मंजिल पर था। फिर चारों ने उसी मंजिल पर रेस्टोरेंट खोला, एक भी ग्राहक नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप का बोर्ड नहीं हटाया था। फिर चारों ने एक टैक्सी ली, एक भी सवारी नहीं मिला। पता है क्यों? 2 दोस्त आगे और 2 पीछे बैठ के सवारी ढूंढ रहे थे। टैक्सी खराब हो गई, चारों ने खूब धक्का लगाया, टैक्सी वहीं की वहीं रह गया। पता है क्यों? क्योंकि 2 आगे से और 2 पीछे से धक्का दे रहे थे।
चार दोस्तों ने मिलकर बहुत मेहनत से एक पेट्रोल पंप खोला। पूरा दिन इंतजार किया लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप पहली मंजिल पर था। फिर चारों ने उसी मंजिल पर रेस्टोरेंट खोला। एक भी ग्राहक नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप का बोर्ड नहीं हटाया था। फिर चारों ने एक टैक्सी ली। एक भी सवारी नहीं मिला। पता है क्यों? दो दोस्त आगे और दो पीछे बैठ के सवारी ढूंढ रहे थे। टैक्सी खराब हो गई। चारों ने खूब धक्का लगाया। टैक्सी वहीं की वहीं रह गया। पता है क्यों? क्योंकि दो आगे से और दो पीछे से धक्का दे रहे थे। एक बार एक पागल ने दूसरे पागल की जान बचाई। डॉक्टर ने उसे ऑफिस में बुलाया और कहा, तुमने उस पागल को पानी के टब से निकालकर यह साबित कर दिया है कि तुम अब पागल नहीं हो। पर अफसोस, उसने सुबह रस्सी से लटक कर खुदकुशी कर ली। पागल हंसते हुए बोला, वो मरा नहीं है, वो तो मैंने उसे सुखाने के लिए लटकाया है। इसका जवाब तो गूगल भी नहीं दे पाया। क्या आप दे पाओगे? आइए जानते हैं तो बताओ। एक आदमी अपने हर जन्मदिन की तारीख पर 1 रुपया जमा करता था। जब अपने 60वें जन्मदिन पर उसने पैसे गिने तो केवल 15 रुपये ही थे। ऐसा क्यों? तो जिसका जवाब सही होगा उसे मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और हाँ, मुझे फॉलो भी कर लो।